नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। पश्चिम वर्धमान जिले में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे के दौरान जैसे हुआ हो कोरोना का विस्फोट। राज्य के 7वें चरण का चुनाव आगामी 26 तारीख को पश्चिम वर्धमान जिले में होगा। आसनसोल में इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। कहा सभी के द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने लिया है यह निर्णय। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इसके चेन को तोड़ना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है एवं हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए। उक्त को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि दिनांक 22 अप्रैल 2021 को प्रातः 6 बजे से 29 अप्रैल 2021 के 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी के द्वारा अनुपालन किया जाएगा, जिससे कोविड-19 के चेन को तोड़कर उस पर नियंत्रण किया जा सके। इसके निमित्त पहला, आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। दूसरा, भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। तीसरा, कृषि, औद्योगिक निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। चौथा, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परंतु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। पांचवा, कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। छठा, 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकेगा, अतः आप सभी से अनुरोध है कि अति आवश्यक कार्य छोड़कर अपने घर से बाहर ना निकले। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. पश्चिम वर्धमान जिले में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे के दौरान जैसे हुआ हो कोरोना का विस्फोट। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार जिले में बीते 24 घंटे में 520 संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने पश्चिम वर्धमान जिले में आक्रमण रुख अपना लिया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में अब तक का सर्वाधिक 520 संक्रमित एक दिन में पाया गया। अब तक के कुल संक्रमितों की संख्या 21,000 पहुंच गई है। वहीं अब तक 17,977 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। 180 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जिले में कुल सक्रिय संक्रमितों की संख्या 2,843 पहुंच गई है। संक्रमितों की संख्या तेजी बढ़ने के कारण स्वस्थ होने की दर में गिरावट आ गई है। बड़ी संख्या में संक्रमित मिलने के बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। कहीं भी शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। जिला शासक अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, परिस्थिति पर नजर है। जिले के सभी हिस्सों में जागरूकता वाहन भेजे गए हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 822.
राज्य के 7वें चरण का चुनाव आगामी 26 तारीख को पश्चिम वर्धमान जिले में होगा। इसे लेकर जिला के 9 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार चरम पर है। न केवल चुनाव प्रचार बल्कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ रही है। आम जनता लापरवाह बनी है तो चुनाव प्रचार में भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। मास्क व शारीरिक दूरी का अनुपालन करना कार्यकर्ता व समर्थक भूलते जा रहे हैं। इस संबंध में जिला चुनाव अधिकारी सह जिला शासक अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ प्रशासन ने नियमित बैठक कर उनको कोविड-19 से संबंधित हाई कोर्ट व आयोग के निर्देश से अवगत कराते हुए इसके अनुपालन की सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार आदि की वीडियो रिकॉर्डिंग भी टीम बनाकर कराई जा रही है। प्रशासन की यह मंशा है कि बगैर कोई ठोस कदम उठाए राजनीतिक दल इसका स्वतः पालन करे। अगर राजनीतिक दल इस दिशा में सावधान व सतर्क नहीं होते हैं तो बाध्य होकर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि राजनीतिक दल अपने से जागरूक होकर इसका अनुपालन करेंगे। आसनसोल में इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। आसनसोल के विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रत्येक वर्ष रामनवमी के पूर्व से ही शोभा यात्रा और पूजन को लेकर तैयारी शुरू हो जाती है। इस वर्ष भी आगामी 21 तारीख को रामनवमी के दिन शोभा यात्रा और पूजन को लेकर तैयारी शुरू की गई थी। वहीं बंगाल सहित जिला में कोरोना महामारी की परिस्थिति को देखते हुए शोभा यात्रा को रद्द कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से पत्रकारों को संबोधित करते हुए ओम नारायण प्रसाद ने कहा कि इस पर श्रद्धालु अपने घर में एवं अपने इलाके के मंदिरों में कोरोना के नियमों का पालन कर सिर्फ पूजा अर्चना करेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शोभा यात्रा को इस वर्ष रद्द कर दिया गया है। दुर्गापुर में शव रखकर मुआवजा की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। दुर्गापुर के कोकोवेन थाना अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र रुटिया अंगदपुर में एक निजी रोलिंग मिल में हुए विस्फोट में एक श्रमिक की मौत हो गई, 2 और गंभीर रूप से घायल। मृतक की पहचान 38 वर्षीय धर्मेंद्र दास के रूप में हुई, तमला क्षेत्र का निवासी। मुआवजा की मांग को लेकर शव रखकर प्रदर्शन किया गया। घटना को लेकर मृतक के परिवार एवं स्थानीय लोग जमकर हंगामा किए। घटनास्थल पर कोकोवेन पुलिस और एक दमकल गाड़ी पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं बाबुल सुप्रियो ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार के समर्थन में कुल्टी में जनसभा को संबोधित किया। तृणमूल नेता अभी पैरामिलिट्री फोर्स को धमकी दे रहे हैं। इनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि पहले साधारण लोगों को धमकी दिया करते थे, अब पैरामिलिट्री फोर्स को भी धमका रहे हैं। जब हम लोग उन्नयन की बात करते हैं तब दीदी कहती है खेला हो बे। 10 वर्ष में माँ माटी मानुस की बात करने पर अनेक खेल ही खेली है। इस इलाके में सेल की फैक्ट्री, माइनिंग कार्य, लेकिन सारा रुपया तृणमूल नेताओं के पास चला जा रहा है। सारा देश समझ गया है दीदी चावल खा रही हैं और भाइयों कोयला खा रहे हैं। दीदी कह रही है बांग्ला निजेर मेई के चाय। अब आप बताएं कि कौन लड़की अपने घर का चावल चोरी करके खाती है। आसनसोल के कुल्टी थाना मोड़ मैदान में कुल्टी विधानसभा प्रार्थी अजय पोद्दार के समर्थन में आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने वक्तव्य में उक्त बातें कही। तृणमूल द्वारा 3 दफा चुनाव को 1 दफा में कराने के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने घुमाकर उत्तर देते हुए कहा कि तृणमूल के एक नेता ने अभद्र शब्दों का व्यवहार किया है और उसने देश के पैरामिलिट्री फोर्स को भी धमकी दी है। ममता बनर्जी देश के पैरामिलिट्री फोर्स को धमका रही हैं, उनका अपमान कर रही हैं। क्या ऐसे नेता को संविधान का शपथ लेने का अधिकार है? कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी द्वारा चुनाव संगठन की मांग के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो जानते हैं कि वे चुनाव हार रहे हैं वह स्थगित करने की बात कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग की प्रतिनिधि नहीं हूं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। यह अधिकार चुनाव आयोग का है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार, केशव पोद्दार, पवन सिंह, बबलू पटेल, अमित घोष, अमित गोरई, अभिजीत आचार्य, साधन पाल आदि नेताओं के साथ काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
श्री जितेंद्र कुमार तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार ने 20 अप्रैल को नीघा के सिटी रेसिडेंसी में प्रेस मीट आयोजित की। उनका विचार था कि बीजेपी पश्चिम वर्धमान में 9-0 से सीटें जीतने जा रही है, इसलिए मुख्य विपक्षी दल मीटिंग और पब्लिक में फर्जी खबर, फर्जी हैंडबिल और गड़बड़ी से भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। শেষ চেষ্টা হিসাবে এই ধরনের একটা পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু জানেন যে যখন সময় খারাপ চলে তখন কোনো কিছুই কাজে দেয়। ওনাদের সময় খারাপ চলছে, তাই তো এই পরিকল্পনার কথা আমরা জেনে গেলাম। এটা আমাদের কাজে চলে এলো এবং আমরা আপনাদের মাধ্যমে জনগণকে জানাতে চাই যে একদম কোনো নিউজ পেপারে যদি কোনো পেপার কাটিং বা ফেক একটা প্যাম্পলেট আসে যেটাতে ডিফেমেটরি কিছু লেখা থাকে, ফলস কিছু লেখা থাকে, একদম বিশ্বাস করবেন না। নিউজ ভেন্ডার যারা আছে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবে এই 6-7 দিন আপনারা কিছু অর্থ পান, সেই অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন যে যা দেয় সেটাই ঢুকিয়ে দেন। তো নিউজ পেপারে আগে সেটা ইনসার্ট করার আগে দেখে নেবেন যে ওটাতে ফলস কিছু আছে কিনা, ডিফেমেটরি কিছু আছে কিনা, সমাজের বিভাজন তৈরি করতে এই ধরনের কিছু আছে কিনা, সেটা দেখে আসানসোল, দুর্গাপুরে বিভিন্ন যে ভেন্ডার আছে তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করবো এই 7 দিন আপনারা একটু সজাগ থাকবেন এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা জনগণকেও বলছি যে একটা সজাগ থাকার জন্য। এবং তৃণমূল অনেক ঘৃণিত কাজ করেছে, অনেক নোংরা কাজ করেছে, এই যে ঘৃণিত একটা তাদের প্রচেষ্টা এটাতেও তারা ব্যর্থ হবে। এটা আপনাদের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য আজকে আমরা আপনাদেরকে ডেকেছি। এই পরিকল্পনাটা শুধু পশ্চিম বর্ধমান না, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আমরা এই খবরটা পেয়েছি, আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, হয়তো বেঙ্গলে অন্যান্য জায়গায় হতে পারে। আমি তো বলছি এটা অনেক ধরনের, যদি মানুষের ভোট আপনার কাজের মাধ্যমে পাওয়া যায়, মানুষ যদি আপনাকে সমর্থন করে, তাহলে আপনি কেন অন্য পন্থায় যাবেন না? এই সব পন্থাই হলো যে পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে। করছেন যে লোক হয়নি, পাণ্ডব সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ঠিক আছে, ভালো জিনিস। 2 তারিখ আপনি ওয়েট করুন, উৎফুল্ল থাকুন, খুশি থাকুন। 2 তারিখ মানুষ ফলাফল দেখি, লোক হয়নি না হয়েছে সেটা তো যারা গেছিল তারা জানে, যারা গেছিল তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে বোঝা যাবে, এটা বলার কিছু নেই। আর উনি ভালো থাকুন, খুশি থাকুন। আমি চাইছি, আমার তো ঠাকুরকে পুজো দিয়েছি, ওনার মাথা যেন ঠান্ডা থাকে আর কি। ওই বমগুলি না চালালেই হলো আজকে, আর যা বলছে ও বমগুলি না চালালে হলো, কারণ রক্তপাত না করলেই আমি খুশি পাবো। বাকি যা বলছে ও দুধে বাঁধে, হয়তো অনেক ক্ষেত্রে হয় যে একটু দুধে বাঁধে, মানে ওর কোনো পয়েন্ট হবে না, খেলার সুযোগ করে দেওয়া হয় কিন্তু কোনো পয়েন্ট হবে না। ছোটো তুলে দেখতেন, মনে করো 2টো টিমের মধ্যে খেলা হচ্ছে, একজন আরেকটা বাচ্চা ছিল, আমিও খেলি, তো বলে ঠিক তুই খেল, তো দুধে বাঁধে, মানে ওর পয়েন্ট হবে, তো ওর আমি দুধে বাঁধে ধরে নিচ্ছি, ওর কোনো পয়েন্ট হবে না, ও যা বলছে গো অ্যাজ ইউ লাইক, ওয়াক অ্যাজ ইউ লাইক, স্পিক অ্যাজ ইউ লাইক, সব ওর ফ্রি আছে, যা ইচ্ছা তাই তো। খালি রক্তপাত করলে আমার একটা দুঃখ, এটার নিয়ে না করলে। दर्शकों ने कहा कि ये अमित शाह भी गुजरात का एक माफिया है और जितेंद्र तिवारी भी एक माफिया है, दोनों माफिया कल फाउंडेशन में। आप देखिए शिवदासन दासों क्या देखिए, मेयर कुछ में छोड़ के चला है, तो ये सब गुस्सा तो उनको हो गए, ये सब गुस्सा तो उनको हो गए। उनको मैं फिर कहता हूँ, तो मेरा परामर्श है उनके लिए कि वो पहले चुनाव जीत जाए, और मलाइदा उनको प्रचार में क्यों नहीं ले जा रहे हैं, जिनका चमचाबाजी इतना कर रहे हैं वो, जिनका टीएमसी का। पांडेश्वर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चुनावी सभा के दौरान किए गए तीखे हमले पर पलटवार करते हुए प्रदेश तृणमूल सचिव भी शिवदासन दासू ने उन्हें माफियाओं का सरदार कहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में सबसे बड़े माफिया खुद अमित शाह हैं। शिल्पांचल में भाजपा में कई माफियाओं एवं आपराधिक मामलों में लिप्त लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह लोग घुसपैठिए की बात करते हैं। घुसपैठिए तो भाजपा के नेता है जो बाहर से आकर यहाँ अशांति फैला रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। यह जो भी भाजपा के नेता बाहर से आए हुए हैं उनका यह क्या लेना देना है, उन्हें यहाँ की कुछ जानकारी भी नहीं है। वह लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पांडेश्वर में की गई सभा का पलटवार करने के लिए युवा टीएमसी अध्यक्ष सांसद अभिषेक बैनर्जी बुधवार को पांडेश्वर में सभा के लिए आ रहे हैं। टीएमसी प्रार्थी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बताया कि अभिषेक बैनर्जी की सभा पांडेश्वर के मधाईपुर फुटबॉल मैदान में होगी। वह दोपहर 12 बजे सभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री सह पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जिले में एक महासभा पांडेश्वर में की है। वहीं टीएमसी के युवराज की भी अभी तक जिले में एक ही सभा पांडेश्वर में हो रही है। 20 अप्रैल 2021 को रानीगंज विधानसभा के रानीगंज टाउन ब्लॉक में आसनसोल नगर निगम के 34 नंबर वार्ड शिरसोर राजबाड़ी में रानीगंज विधानसभा केंद्र में
26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने के अनुरोध पर चुनावी सभा में मुख्य वक्ता माननीय श्री ब्रतु बसु, कार्यवाहक मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार, अभिनेता और नाटक निदेशक। আমরা সকলেই জানি প্রথমে আমরা রানীগঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওনাকে আমরা বরণ করে নেব। আমাদের রানীগঞ্জ শহর তৃণমূল জোরে করতালির মাধ্যম দিয়ে আজ আমরা বরণ করে নিচ্ছি। এবার আপনাদের সামনে আমি মাইক্রো আজকে আপনারা দেখছেন যে আমাদের এখানে সম্মানীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক, নাট্যকার, নাট্য ব্যক্তিত্ব দত্ত বসে এসছেন এবং আমরা সম্মানিত হয়েছি। আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। মানুষ মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন নির্বাচনে কী করতে হবে। তবু যেহেতু একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের চলতে হয়, তাই তার নির্বাচন পরশুদিন শেষ হওয়ার পর আমিও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম তাকে দিয়ে রানীগঞ্জের শেয়ারফুলের বর্ধিষ্ণু জায়গা একটা শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি একটা পীঠস্থান বলে আমরা মনে করি। এখানকার মানুষজন অত্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন, তো তাদের কাছে আমরা রানীগঞ্জ শহরে এই প্রথম আমরা একজনকে নিয়ে এসে পাত্রকে বিচার কথা আমরা বলাতে চাই এবং আপনারা নিজের সিদ্ধান্ত নেবেন আগামী 26 তারিখে। তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে এই রানীগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে আমি প্রাপ্ত বসু, আমি শিয়ারশোল জায়গা। ব্রিটিশ আমলে কিন্তু রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল হিসেবে বিখ্যাত হলেও এসডি অফিসটা ছিল, সদর দপ্তরটা ছিল রানীগঞ্জে। আর এই রানীগঞ্জে শিয়ারশোলে হয় তাপসদার লেখকের কথা বলছিলেন, বাংলার বিখ্যাত লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, যিনি কয়লা কুঠি নামে বিখ্যাত উপন্যাস লিখেছেন। তাদের আরেকজন বন্ধু হয়, তার নাম প্রিয়তোষ বিশ্বাস। ভুল বললাম, তার পুরো নাম প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাস। এবং এই তিনজনে মিলে এই কাজী নজরুল, প্রিয়তোষ এবং শৈলজানন্দ, ভেবে দেখুন, একজন হিন্দু। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तथा केंद्रीय मंत्री बाबू सुप्रियो का भाजपा प्रत्याशी अरिजीत रॉय के समर्थन में ऐतिहासिक रोड शो। अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शराफ ने उम्मीदवार अरिजीत रॉय के समर्थन में सलानपुर में रद्द कर दिया। आखिरकार ऐतिहासिक रोड शो में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री बाबू सुप्रियो ने भाग लिया। सालनपुर बारबनी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अरिजीत रॉय के समर्थन में सालनपुर ब्लॉक के अशरा से रूपनारायणपुर डीएवी पब्लिक स्कूल में मंगलवार को एक विशाल ऐतिहासिक रोड शो आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थित होने वाले थे, लेकिन कोरोना की स्थिति के कारण रद्द कर दिया गया और क्षेत्र के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। यह कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखने जैसा था। जुलूस में समर्थक जुलूस में ढोल नगाड़े बजाते हुए खुशी के साथ जुलूस को देखने की बात थी। इस संदर्भ में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य में इस समय परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें से भाजपा अच्छे वोट प्राप्त करके पश्चिम वर्धमान में 9 सीटें जीतेंगी। इस बारे में भाजपा के उम्मीदवार अरिजीत रॉय ने कहा, मेरा मानना है कि आज के जुलूस को देखने के बाद भाजपा की जीत निश्चित है। अब ध्यान में रखते हुए कोरोना भाजपा ने केंद्र के नेताओं की बैठक को रद्द करने का फैसला किया है। सांसद बाबू सुप्रियो और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल नेता बॉबी हकीम ने भाजपा नेताओं को मारने के लिए कहा था, लेकिन वह भूल गए हैं कि यह कितना आसान नहीं है। দেখুন, যে এই দেশের নাগরিক হয়ে বাংলার সৃষ্টি কৃষ্টিকে জানে না, যে বাংলায় বসে মিনি পাকিস্তানের কথা বলে, ওনার নিয়ে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো। আর আগামী 2 তারিখে
সারা বাংলার মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে আশীর্বাদ করে বিজেপিকে এখানে সরকারে আনবে এবং তারপরে কে কাকে কোথায় কী করে সেটা মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে জবাব দেবে। আর এই সমস্ত যারা 10 বছর ধরে এই মানুষকে লাল চোখ দেখিয়েছে তাদের ব্যবস্থা বিজেপি আইনগতভাবে করবে, কোনোভাবে নিজেরা স্বেচ্ছাচারিতা করবে না, আইনগতভাবে এদের যা শাস্তি হওয়ার তাই হবে। पश्चिम वर्धमान जिले के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार मलय घटक के समर्थन में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने रेलपार अंचल में रोड शो और नुक्कड़ सभा किया। अमीषा पटेल ने अपने भाषण की शुरुआत कहो ना प्यार है मलय घटक से की और कहा कि शिल्पांचल के विकास पुरुष है मलय घटक। उनके प्रयास से आसनसोल जिला बना, सीबीआई कोर्ट, जिला अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ, काजी नजरुल विश्वविद्यालय शिल्पांचल को मिला। ऐसे कितने काम हैं जिनके बारे में बताने चली शायद दिन बीत जाए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया तीसरी बार मलय घटक को भारी मतों से विजय बनाए ताकि जनता की सेवा निस्वार्थ रूप से मलय घटक कर सके। आज का सुविचार, अपनी कमजोरियों को भूल जाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ और तुम सबसे भयावह हो जो तुम हो सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।